याद है ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन मॉक टेस्ट सीरीज जो कि लिया करते थे जब हम रिवीजन के समय। वो कहा करते थे कि मॉक टेस्ट सीरीज में अगर कोई सवाल ना बने तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल के पीछे का कंसेप्ट आप इस टेस्ट सीरीज के बाद इतने अच्छे से समझिए कि फ्यूचर में कभी भी अगर वो सवाल आए उस कंसेप्ट से रिलेटेड तो उस समय वो सवाल बन जाना चाहिए, उस समय गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, मैनोमेट्री is the measurement of pressure difference or pressure। यहां पे सिर्फ आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, बहुत सिंपल है मैनोमेट्री। सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि 2 points which are at the same horizontal level and connected by same fluid has equal pressure। सिर्फ एक लाइन यहां पे ध्यान रखनी है कि 2 पॉइंट जो कि सेम फ्लूइड से कनेक्टेड है और सेम ओरिजेंटल लेवल पे है, वहां पे प्रेशर इक्वल होगा। दैट्स इट। चलिए एक एग्जांपल से अपन स्टार्ट करते हैं। यहां पे मुझे पॉइंट ए बी सी डी और ई पे प्रेशर कैलकुलेट करना है। I want to calculate the pressure at point A, B, C, D and E. Correct? तो pressure at E and D are same horizontal level पे है, लेकिन फ्लूइड अलग अलग है, तो PE और PD इक्वल नहीं होगा। ये बात अपने को समझ में आ जाती है। यहां पे अगर मैं एक पॉइंट ले लूं F, can I say the pressure at E and F are same? Can I say the pressure at E and F are same? Right. चलिए जी, तो ये बात अपने को समझ में आ गई कि 2 पॉइंट सेम ओरिजेंटल लेवल पे होने पे प्रेशर तब सेम होगा जब वो सेम फ्लूइड से कनेक्टेड होंगे। करेक्ट है? अब मैनोमेट्री में आप क्या करते हो, या तो आप प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करते हो या प्रेशर निकालते हो। अगर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है तो किसी एक पॉइंट पर आपको प्रेशर नोन होना चाहिए। तो यहां पे आपको पूरे फिगर में कोई ऐसा पॉइंट दिखाई दे रहा है जहां पे कि आपको प्रेशर पता हो? कोई पॉइंट नहीं दिख रहा। हाँ, सी का बोल सकते हो, प्रेशर पता है सी का? बहुत सिंपल सवाल है यार। देखो फिगर को, देखो ध्यान ध्यान से। इसका क्या मतलब होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस सिंबल का मतलब होता है कि यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर रहे हैं। तो यहां पे आप एक पॉइंट ले लो 1, राइट?
अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1? अब देखो हम खटाखट अपन प्रेशर निकालते जाएंगे, कहीं टाइम नहीं लगेगा अपने को. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1? PATM बोल सकते हैं, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में नॉर्मली अपन क्या प्रीफर करते हैं? गेज प्रेशर बोलना प्रीफर करते हैं ना. तो 1 पे प्रेशर कितना हो गया? 0. जब मैं P1 इक्वल टू 0 लिख रहा हूं, मतलब मैं गेज प्रेशर में काम कर रहा हूं. अब सारे प्रेशर जो मेरे को मिलेंगे वो गेज प्रेशर ही होंगे, राइट? अब चलिए जी, 1 के बाद कैन आई फाइंड आउट द प्रेशर एट पॉइंट बी? कैन यू फाइंड आउट द प्रेशर एट पॉइंट 2? पॉइंट 2 पे आप प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो. बेटा आप 1 से नीचे जा रहे हो तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा ना. P2 और PB, P2 और PB इक्वल होगा क्योंकि सेम फ्लूइड है और सेम लेवल है. तो मेरे को मिल गया यहां पे PB इक्वल्स टू P1 प्लस रो ऑफ वाटर इंटू G इंटू 0.5. करेक्ट है. G को अपन 10 ले लेते हैं ताकि अपना कैलकुलेशन सिंपल होता जाए. G अपन 10 मान लेते हैं, राइट? तो प्रेशर एट पॉइंट बी मेरे को मिल गया, दैट इज 50. कहां से 5 होगा ना? 5 किलो पास 5 किलो पास्कल आ गया प्रेशर एट पॉइंट बी, या 0.5 मीटर हेड ऑफ वाटर, जैसा अपन बोलना चाहें. बी पे प्रेशर निकल गया, करेक्ट है. अब मेरे को सी पे प्रेशर निकालना है. कैसे निकालूंगा मैं सी पे प्रेशर? वर्टिकल इस पे ले लोगे आप, यहां पे 1.3 ले लोगे, 1.3 ले लोगे, और 3 पे जितना प्रेशर होगा उतना ही सी पे होगा, करेक्ट है. लेकिन ऐसा अपन करते नहीं है, अपन डायरेक्टली लिख लेते हैं. PB इज इक्वल्स टू PC. देखो B पे प्रेशर माइनस 0.8 मीटर हेड ऑफ एयर. तो हेड ऑफ एयर जो है वो हेड ऑफ फ्लूइड के कंपैरिजन में, भाई वाटर का डेंसिटी है 1000 और एयर का डेंसिटी आपको मिलेगा 1. तो हेड ऑफ एयर को नॉर्मली हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं. हेड ऑफ एयर को हम निग्लेक्ट कर देते हैं. तो जब भी किसी चैम्बर में एयर भरी हो तो वो पूरे चैम्बर के प्रेशर को हम एयर प्रेशर के बराबर इक्वल मान सकते हैं, क्योंकि एयर में हेड के कारण जो वेरिएशन होगा वो निग्लिजिबल वेरिएशन होगा. बात समझ में आ रही है? देखो आप निकालना चाहो तो आप निकाल लो. पॉइंट सी पे प्रेशर कितना होगा? बी पे प्रेशर माइनस 0.8 मीटर हेड ऑफ एयर. अब 0.8 मीटर हेड ऑफ एयर जो है वो निग्लिजिबल है, राइट? तो यहां पे अपन लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ गैस in a chamber is assumed as constant. तो what is the pressure at C? What is the pressure at C? Pressure at C is nothing but the pressure at point B. एयर प्रेशर देखो, ये पूरे चैम्बर का अंदर जहां पे भी एयर भरी है हर जगह मैं प्रेशर को 5 किलो पास्कल मान सकता हूं. क्यों मान सकता हूं? क्योंकि एयर का हेड जो है, एयर के हेड के कारण जो वेरिएशन होगा प्रेशर का वो निग्लिजिबल है, जिसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? मिल गया मेरे को सी पे प्रेशर. व्हाट विल बी द प्रेशर एट पॉइंट डी? सिंपल है. अब सी पे आपको मालूम है तो डी पे प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर एट सी प्लस कितना नीचे है ये? 0.8, 1.3 मीटर. तो क्या हो जाएगा? रो ऑफ कितना? रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू 1.3.
ये आपको मिल गया प्रेशर एट पॉइंट डी। इज दैट क्लियर? चलिए, व्हाट इज द एयर प्रेशर इन दिस चैम्बर? ये जो चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है इसमें कितना एयर प्रेशर होगा? अगर मैं यहां पे गेज, प्रेशर गेज लगा दूं तो वो प्रेशर गेज क्या रीडिंग इंडिकेट करेगा मेरे को? भैया क्या होगा, जितना ए पे प्रेशर होगा वही तो एयर का प्रेशर होगा ना। जितना ए पे प्रेशर होगा वही एयर का प्रेशर होगा, तो कितना होगा ए पे प्रेशर? पी, पीए और पीसी इक्वल होगा, पीबी और पीए इक्वल होगा। कौन से नियम से पढ़ा लिए बेटा? मेरे भाई बी से सी के बीच में एयर भरी हुई है, और यहां पे बी और ए के बीच में क्या है? वाटर है। कैसे इक्वल होगा दोनों पे प्रेशर? यहां पे प्रेशर मालूम है आपको पॉइंट वन पे, पॉइंट वन से आप क्या कर रहे हो? ऊपर जा रहे हो, तो क्या करोगे? हाँ, प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट ए विल बिकम, क्या हो जाएगा? पी वन माइनस रो ऑफ वाटर इंटू जी। कितना ऊपर गए? 0.6 मीटर, तो इंटू 0.6, राइट, निकल गया। तो बी और ए पे प्रेशर इक्वल नहीं होगा ना। बी पे आपका पॉजिटिव प्रेशर आ रहा है और ए पे आपका वैक्यूम प्रेशर आ रहा है। आ रही है बात समझ में? बी और सी पे प्रेशर इक्वल है, क्योंकि बी और सी के बीच में एयर भरी हुई है, तो एयर में हर जगह पे मैं प्रेशर को इक्वल मान सकता हूं। चलो, अब एयर प्रेशर क्या होगा? जो पॉइंट ए पे प्रेशर होगा वही प्रेशर आपको प्रेशर गेज भी इंडिकेट करेगा। इज दैट क्लियर? व्हाट विल बी द प्रेशर एट पॉइंट ई? क्या हो जाएगा? या तो P1 प्लस 1 मीटर हेड ऑफ वाटर कर लो, या PB प्लस 0.5 मीटर हेड ऑफ वाटर कर लो। करेक्ट है, निकल जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आपको कैलकुलेट करना है PA माइनस PB। कैसे स्टार्ट करेंगे? ए से स्टार्ट करते हुए बी तक पहुंच जाओ। ए से स्टार्ट करते हुए बी तक पहुंच जाओ, आपको पीए माइनस पीबी निकल जाएगा। देखो, यहां पे प्रेशर आया पीए, करेक्ट है। अब ए के ऊपर 20 सेंटीमीटर तक क्या है? 20 सेंटीमीटर तक लिक्विड है, राइट। तो ये पॉइंट मैं ले लेता हूं से 1 2 3 एंड 4। प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड प्रेशर एट पॉइंट 4 वुड बी इक्वल। दोनों में अलग अलग फ्लूइड है, इसलिए P1 इक्वल टू P4 नहीं होगा। अब ए से आप आओ 1 पे, तो 1 पे प्रेशर क्या मिलेगा आपको? PA। आगे बोलो। प्लस नहीं प्रभु, माइनस क्या है? रो ऑफ 1.1 इंटू जी इंटू हाइट इज 0.2। कहां पहुंच गए आप? पॉइंट 1 पे पहुंच गए। इसके बाद आप कहां पहुंचने की कोशिश करोगे? पॉइंट 2 पे। पॉइंट 2 पे आने के लिए आप क्या कर दोगे? माइनस रो ऑफ क्या है? 0.7 इंटू जी इंटू एच 0.05। कहां तक पहुंच गए आप? हाँ, 2 तक पहुंच गए। अब क्या करेंगे? 2 और 3 सेम ओरिजेंटल लेवल पे है। 2 और 3 जो है वो सेम ओरिजेंटल लेवल पे है, राइट। तो और सेम फ्लूइड से कनेक्टेड भी है, तो 2 से आप 3 तक का प्रेशर निकाल चुके हो अब, राइट। अब 3 से आप क्या कर रहे हो? बी पे पहुंचना है आपको, तो आगे क्या करोगे? प्लस, प्लस करूंगा माइनस करूंगा?
नीचे जा रहा हूं ना बी के लिए, तो क्या करूंगा, प्लस रो ऑफ वाटर इंटू जी, और हाइट कितना हो गया आपका 5, 25 और 35 इंटू 0.35 इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को, इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को, पीबी. इज दैट क्लियर? सो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पीए माइनस पीबी. आई बात समझ में? बहुत सिंपल है ना. कोई एक पॉइंट स्टार्ट करो, दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाओ. एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आप लोग करिएगा. यहां पे आपको पॉइंट एम पे प्रेशर निकालना है, करेक्ट है? अगर प्रेशर निकालना है तो सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा? यार मैनोमेट्री में आप प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करते हो, ठीक है ना? तो प्रेशर निकालने बोला, इसका मतलब क्या होना चाहिए, एक पॉइंट ऐसा पता होना चाहिए जहां पे मेरे को प्रेशर पता हो. एक पॉइंट ऐसा मालूम होना चाहिए जहां पे कि प्रेशर पता हो. तो कहां है वो पॉइंट जिसमें प्रेशर मेरे को पता है? ये देखो, ये, हाँ, ये वाला जो पॉइंट है दैट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर. ये क्लोज नहीं है, तो यहां पे जो प्रेशर आएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा. तो अब नंबर डालते जाओ आप. यहां पे आपका आया 1. 1 पे प्रेशर कितना होगा? 0. हम गेज प्रेशर की बात कर रहे हैं तो 0. अब इसके बाद में कौन कहां पे नंबर डालूं? 1 के बाद 2 पे आओगे आप, 2 से आप ये 3 पे आ गए. तो पूरा ही सेम है क्या? एक नहीं, दो फ्लूइड दिया है आपको, S1 और S3 S2 S1. ये डायग्राम में तो ये देखो, यहां से लेके यहां तक S1 फिल है, राइट? यहां से लेके यहां तक S2 होना चाहिए, और इसके ऊपर S3 होगा. जैसा मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि डायग्राम ये क्लियर. यहां तक आप वही मान लो, यहां तक आप डायग्राम, ठीक है, चलो यही करते हैं. ये जो पोर्शन है ये आपका यहां तक आपका जो हो गया वो S1 हो गया है ना. इसको अपन S1 मान लेते हैं. इसको अपन S2 मान लेते हैं, रेड वाले को हम S2 मान लेते हैं, और उसके ऊपर जो है वो S3 है, करेक्ट है? तो अब क्या करना है मेरे को, M पे प्रेशर निकालना है. कहां से स्टार्ट करूं? पॉइंट 1 से, है ना? तो पॉइंट 1 पे P1 आ गया, P1 से मैं पॉइंट 2 पे पहुंचा, पॉइंट 2 पे पहुंचा. क्या होगा पॉइंट 2 पे प्रेशर? प्लस रो S3 G इंटू 0.25, करेक्ट है? क्या ये 0.2 और ये 0.3 दोनों पे प्रेशर इक्वल होगा क्या? क्योंकि दोनों में सेम फ्लूइड है और सेम ओरिजेंटल लेवल पे है, तो अपन ये पॉइंट पे यहां पे पहुंच चुके हैं अब, ठीक है? अब यहां से जितना प्रेशर होगा क्या उतना ही प्रेशर यहां पे भी होगा क्या? होना चाहिए, होगा कि नहीं वो बताओ मेरे को यार. यहां जितना प्रेशर है वहीं इतना प्रेशर होगा क्या? होगा ना भैया मेरे, क्योंकि यहां पे भी S1 है और यहां पे भी S1 है, राइट? तो दोनों जगह पे सेम प्रेशर आएगा. आगे क्या करेंगे फिर अपन? आगे क्या करेंगे भैया? फिर प्लस करो ना यार, यहां पे पहुंच चुके हो ना आप ऑलरेडी. देखो, यहां जितना प्रेशर था उतना प्रेशर यहां था, उतना ही प्रेशर मेरे को यहां पे मिला. तो आप यहां पे पहुंच चुके हो ये पॉइंट पे. अब ये पॉइंट से आपको M तक पहुंचना है, तो क्या करोगे? प्लस रो ऑफ S1 G इंटू 0.75, दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट M. इज दैट क्लियर? चलिए, ये डायग्राम विजिबल है. फाइंड PM माइनस PN.
ये ड्रॉ हो गया क्या? ये क्वेश्चन नंबर 1 2 ड्रॉ कर लिया क्या? You have to find PM minus PN. यहाँ पे आपको प्रेशर गेज का रीडिंग फाइंड आउट करना है, पीए। फाइंड पीए एंड पीबी। नहीं, फैन नहीं है। फैन है मान लो, चलो फैन ही है। फैन है, वो शो कर रहा है कि एयर फ्लो कर रही है। तो चलिए एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अ मैनोमीटर is made of a man a manometer is made of uniform bore of 0.5 centimeter square cross sectional area with one limb vertical and other limb inclined at 30 degree 30 degree to the horizontal. Both of its limbs are open to atmosphere. Both of its limbs are open to the atmosphere. Initially it is partly filled. Initially it is partly filled with a manometer. Manometer liquid of specific gravity 1.25. Specific gravity of 1.25. If now an additional volume of 1.25 1.25, if now an additional volume of 7.5 centimeter cube of water 7.5 centimeter cube of water is poured into inclined tube
into the inclined tube, calculate the rise of meniscus. Calculate the rise of meniscus in vertical tube. So let's try to solve the problem. सेकंड पिछले वाले पेज पे 2nd क्वेश्चन हो गया, क्या आंसर आया? एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, 38.6 आया, राइट। पीएम माइनस पीएन ना, सबका आ रहा है बेटा? पीएम माइनस पीएन आया है यहाँ पे 38.6 किलो पास्कल, और पीए क्या आया? माइनस, वेरी गुड वेरी गुड। पीए आ रहा है यहाँ पे -3.5 किलो पास्कल। इज दैट क्लियर? हो गया फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन दोनों का, सबका। क्वेश्चन नंबर 3, पीए एंड पीबी विल बी इक्वल। क्यों? दोनों में एयर है, दोनों सेम ओरिजेंटल लेवल पे है। मरकरी लेवल का छोड़ो, ए और बी दोनों सेम ओरिजेंटल लेवल पे हैं और सेम फ्लूइड से कनेक्टेड है, तो पीए और पीबी बराबर होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? स्टैटिक नहीं है। हाँ, यहाँ पे फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। अगर ये स्टैटिक होता तो पीए और पीबी बराबर होते, लेकिन चूंकि यहाँ पे एयर फ्लो कर रहा है इसलिए पीए इज नॉट इक्वल टू पीबी। अब बहुत सिंपल सा सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीए? जितना प्रेशर ये पॉइंट पे होगा 1, P1 इक्वल टू पीए हो जाएगा, करेक्ट है? तो और P2 इक्वल टू पीबी हो जाएगा, राइट? तो पीए मेरे को मिल गया, कितना मिला? 3 सेंटीमीटर हेड ऑफ एच। 3 सेंटीमीटर जो भी फ्लूइड होगा 3 सेंटीमीटर हेड, और पीबी कितना मिला? 5 सेंटीमीटर हेड। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 किसी ने ट्राई किया? हाँ, पहुंच नहीं पाया, चलो कोई बात नहीं, तो इसको ट्राई करके लाइएगा। कल अपन स्टार्ट करेंगे हाइड्रोस्टैटिक
forces when a container is given a constant acceleration. चलिए इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में हिंट दे देता हूँ, एक डायग्राम में आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ। अब बाकी इसके अलावा फिर आपको एप्टीट्यूड यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो पहले इसमें क्या बोल रहा है, पहले इसमें क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक इंक्लाइन ट्यूब है, मेरे पास एक मैनोमेट्रिक ट्यूब है इस प्रकार से, और इस ट्यूब में इनिशियली हमारे पास एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.25 है। तो किस लिम में हाइट ज्यादा होगी, वर्टिकल लिम में या इंक्लाइंड लिम में? वर्टिकल में ज्यादा होगी, क्यों? बेटा मान लो दोनों एंड ओपन टू द एटमॉस्फेयर है ना, तो पहले क्या होगा, पहले दोनों साइड लेवल बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों एंड ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, तो दोनों एंड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, तो यहां पे और यहां पे प्रेशर इक्वल होना चाहिए, यानी कि दोनों साइड इक्वल होगा। करेक्ट है। अब क्या बोल रहा है इसमें कि इफ नाउ एन एडिशनल, अब यहां पे इस वाले साइड में मैंने कुछ वाटर ऐड कर दिया, राइट? अब जब आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो क्या होगा, ये जो इंक्लाइंड लिम है इसमें जो ऑयल था वो नीचे की ओर डिस्प्लेस करेगा, और यहां पे ऑयल जो है वो इंक्रीज करेगा। तो आपको ये पता करना है कि यहां पे राइज कितना हुआ है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? एक इंक्लाइंड लिम था, इसमें पहले ऑयल भरा था, तो ऑब्वियसली दोनों एंड ओपन टू द एटमॉस्फेयर थे, तो दोनों साइड में हाइट मेरे को इक्वल ही मिलेगी। लेकिन जब मैं एक साइड में वाटर ऐड कर देता हूं, जब मैं एक साइड में वाटर ऐड कर देता हूं तो मेरे को यह पता करना है कि दूसरी साइड में चेंज कितना आएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया ये सवाल? तो इसको घर से ट्राई करके लाएंगे, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू द कंटेनर कंटेनिंग फ्लूइड। अभी तक हमने क्या लिया था, जो भी कंडीशन हमने ली थी वहां पे हमने स्टैटिक कंडीशन ली थी। कल की क्लास में हम देखेंगे कि अगर आप बॉडी पे फोर्स भी लगा रहे हो, यानी कि डायनामिक कंडीशन है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो वहां पे भी हम हाइड्रोस्टैटिक के सारे ही कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कर सकते हैं विथ अ सर्टेन लिटिल बिट ऑफ चेंज। थोड़े से चेंज के साथ वहां पे हम हाइड्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक हमने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया है सब हमने स्टैटिक कंडीशन में ही सॉल्व किया है। कल जब हम फोर्स लगाएंगे उसके बाद भी हम हाइड्रोस्टैटिक के इक्वेशंस को यूज कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, एकदम लड्डू है, पॉकेट में आना चाहिए। बात समझ में आई? 2 नंबर का क्वेश्चन आता है मैनोमेट्री का, और सिंपली क्या करना, एक पॉइंट से स्टार्ट करते हुए दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, फिर कल डिस्कस करते हैं।